तो भाई सेथ रॉलिंस के पास प्लान बी तो था, पर उनका प्लान बी उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। और हमारे ट्रिपल आर ने तो भाई जो शो है वो स्टील किया है एक बार फिर से। मतलब ट्रिपल आर अगर नहीं पता होगा तो भाई रोमन रेंस और रॉक की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। और पिछले 24 घंटे में मैंने 2 ऐसी चीजें देखी है जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं रोमन रेंस तो नहीं जीत रहा है संडे वाले दिन। और मैं 2 चीजें ये बात कर रहा हूँ, एक तो रॉ वाला जो अटैक हुआ, पूरी जो चीजें हुई, एंड उससे पहले मैंने एक रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री देखी जिसको WWE ने रिसेंटली अभी रिलीज कराया है। और जिसने नहीं देखी है या फिर हिंदी में देखनी है तो शाम को उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी आ जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि शाम को जब वो वीडियो अपलोड हो तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मेरे को लग रहा है कहीं रोमन रेंस भाई जीत तो नहीं रहा है संडे को। मतलब नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है भाई। रोमन रेंस रॉक दोनों भाई साथ में इतना कमाल का काम कर रहे हैं। आज पूरी रॉ में हमने देखा जिस तरीके से दोनों आते हैं, शो स्टार्ट होता है जहां पर पहले तो रॉक आते हैं, रॉक एड्रेस करते हैं पिछले वीक वाले अटैक को कि मैंने क्यों कोडी रोड्स को मारा, बीच में वो इंटरफेयर कर रहा था मेरे बिजनेस के ये वो सो, एंड मैंने उसके साथ ये किया। अभी उसकी जो मम्मी है उसके टेयर्स लेने बाकी हैं उस पूरी बेल्ट में, क्योंकि ब्लड तो हो चुका है, अब टेयर्स लेने बाकी हैं जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। उसके बाद रोमन रेंस भी आते हैं। रोमन रेंस बताते हैं कि किस तरीके से 2020 में उन्होंने रेसलिंग को एक बार फिर से कूल बनाया, जहां पर कोडी रोड्स आ जाता है जो कि पता नहीं क्या कर रहा था उस टाइम, बट फिर वो आता है और वो मेरे को नीचे धकेलना चाहता है टॉप पोजीशन से। अब उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का इंटरप्शन देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई बात करने का तो समय जा चुका है, अब सीधा फाइट करनी है मेरे को और आज ही करनी है। और वो चैलेंज कर देते हैं रॉक या रोमन्स दोनों में से किसी को भी। वो बोलते हैं भाई रॉक तो शायद मेरे को चैलेंज मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तो मतलब बॉल्स नहीं है, ओल्ड है ये वो सो। रोमन रेंस को वो बोलते हैं कि रोमन रेंस मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, बट रॉक बोलता है कि ना तू मेरे को फेस करने वाला है ना तू रोमन रेंस को फेस करने वाला है। सोलो सिकोआ को आगे कर देते हैं, सोलो सिकोआ एक्सेप्ट करता है उस मैच को। एंड फिर मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है ब्लड लाइन रूल्स मैच। अब यहाँ पर मैच से पहले बैक स्टेज में सेथ रॉलिंस ने बोला था कि मेरे पास प्लान बी है। अब यहाँ पर जब ये मैच चल रहा था तो ब्रूटल एक अच्छा खासा मैच था जहाँ पर ऑलमोस्ट सोलो सिकोआ को हरा ही देते हैं सेथ रॉलिंस, बट जिमी ऊसो की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। जैसे जिमी ऊसो आते हैं इंटरफेयर करने के लिए, उसके बाद हमें जे ऊसो भी देखने को मिलते हैं। अब जे ऊसो और जिमी ऊसो दोनों लड़ते लड़ते अरीना से ही बाहर चले जाते हैं, बट हम वहाँ क्या देखते हैं कि जे ऊसो को कोई बाहर मतलब अंदर फेंक कर मारता है बाहर से, और वो होते हैं रॉक। अब रॉक जे ऊसो को साइड कर देते हैं अटैक करके। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस के पास जा रहे होते हैं रिंग के अंदर। सेथ रॉलिंस को वो जैसे ही अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं कि सेथ रॉलिंस की एक स्माइल आती है प्यारी सी, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है एंड हियर कम्स कोडी रोड्स। अब कोडी रोड्स आ जाते हैं भाई मिक्स में। कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोनों रॉक को बजाते हैं एंड अनाउंसर टेबल पर रॉक को रॉक बॉटम लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं कोडी रोड्स, बट फिर हमें देखने को मिलते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस आते हैं और उसके बाद फिर रोमन रेंस और रॉक ने जो दोनों को बजाया है, मतलब सेथ रॉलिंस को कोडी रोड्स को दोनों को तबीयत से मतलब पेला है। और सिर्फ मूव्स वगैरह मार के नहीं, मतलब स्पेयर वगैरह तो चलो लगाई, बट जो बेल्ट के साथ भाई मारा है दोनों को वो तो नेक्स्ट लेवल है। कोडी रोड्स वाली बेल्ट लेकर आते हैं रॉक और उसी से भाई वो मारते हैं कोडी रोड्स को भी और सेथ रॉलिंस को भी। और भाई वो जो बेल्ट की मार थी ना वो अरीना में बैठे हुए एक एक बंदे के कान में गूंज रही होगी, इतनी तेज से वो बेल्ट मार रहे थे दोनों ही सुपरस्टार्स के। तो भाई नेक्स्ट लेवल। और इस तरीके से शो जो है वो फिर चले जाता है। एक बार फिर से रॉक स्टैंड टॉल करते हैं, रोमन रेंस स्टैंड टॉल करते हैं। भाई ये जो टैग टीम वाला मैच है मेरे हिसाब से यहाँ पर तो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का कोई चांस ही नहीं। आई थिंक यहाँ पर तो इस मैच को तो मतलब रॉक और रोमन रेंस ही जीतेंगे। नाइट 2 का सवाल है यहाँ पर कि नाइट 2 में क्या कोडी रोड्स स्टोरी फिनिश करने वाले हैं या फिर ये सारी चीजें होने वाली है एक बार फिर से नाइट 2 में भी, और नाइट 2 में भी रोमन रेंस स्टैंड टॉल करेंगे। बिकॉज अब ये जो डॉक्यूमेंट्री आई है या ये जो रॉ आई है इसके बाद आप कह सकते हो कि जो चांसेस थे रोमन रेंस के मैच हारने के वो ज्यादा थे, बट अब जो है वो कम हो चुके हैं थोड़े से। मतलब अभी भी उनके चांसेस ज्यादा हैं हारने के। मतलब कोडी रोड्स इज स्टिल फेवरेट, बट मैं बोलूंगा जितने मार्जिन से कोडी रोड्स पहले फेवरेट था थोड़े से मार्जिन जो है वो आप कह सकते हो कि कम आया है। और इसमें आप कहना होगा कि भाई ट्रिपल एच ने बहुत ही कमेंडेबल काम किया है, क्योंकि मैच को जितना ज्यादा आप अनप्रेडिक्टेबल बनाओ उतना ही ज्यादा वो इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो एक चीज जो है वो ट्रिपल एच ने काफी अच्छी करी है। बाकी मैं भाई पूरा हाइप्ड अप हूं इस मैच के लिए, रेसलमेनिया 40 के लिए। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि सैमी ज़ेन को प्रिपेयर करते हैं चैट गेबल। मतलब बैक स्टेज में क्या दिखाते हैं कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं सैमी ज़ेन को, रेसलिंग वगैरह करवा रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं मेंटली फिजिकली। और फिर हम क्या देखते हैं कि जब सैमी ज़ेन का ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच होता है तो वहां पर गुंथर आते हैं। भाई गुंथर चैट गेबल को मार के मतलब ऑलरेडी मतलब उनके ऊपर अटैक किया होता है उन्होंने, और बस उनको लेकर आ रहे होते हैं खींचकर, जहाँ पे चैट गेबल जो है वो ऑलरेडी मतलब डाउन एंड आउट था। सैमी ज़ेन आते हैं चेक करने के लिए मैच के बीच में ही, तो मैच तो मतलब वो वैसे ही मतलब इंटरप्ट हो जाता है, बट उसके बाद फिर गुंथर सैमी ज़ेन के ऊपर भी ब्रूटली अटैक करते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से गुंथर को स्टैंड टॉल दिखाया WWE ने इस पूरे सेगमेंट में। इसके अलावा जजमेंट डे खुश नहीं है कि डोमिनिक मिस्टीरियो कैसे मतलब सेंटोस एस्कोबार वगैरह को लॉकर रूम में लेकर आ गए जजमेंट डे के साथ। तो इस चीज से जजमेंट डे जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी मर्जी से ये सारी चीजें कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टेंशन वगैरह जो है वो जजमेंट डे के ग्रुप में जो है वो हो रही है। लेट्स सी अब WWE कहाँ पर ये जो स्टोरी लाइन लेकर जाने वाली और क्या कुछ होने वाला है इस ग्रुप में या फिर नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। और पॉसिबली एंड्राडे जो है वो इन फ्यूचर जजमेंट डे के साथ आपको ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा रिया रिप्ली और बेकी लैंच का एक ब्रॉल भी देखने को मिलता है। तो ये वाला मैच भी भाई आप कह सकते हो कि तगड़ा वाला हाइप्ड अप हो चुका है। बाकी ये आखिरी रॉ थी
रेसलमेनिया से पहले, तो काफी अच्छा जो है वो आप कह सकते हो कि स्टोरी लाइंस जो भी चल रही है रेसलमेनिया के लिए सबको अच्छी खासी आज टीवी टाइमिंग मिली, अच्छे खासा मतलब टाइम मिला स्टोरी लाइंस को, और आप कह सकते हो कि अच्छा खासा हाइप्ड अप कर दिया है रेसलमेनिया 40 के लिए। अब लेट्स सी स्मैकडाउन में क्या कुछ करेगी WWE या क्या होने वाला है, वो देखने वाली चीज रहेगी। बाकी शो मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा शो था, कमाल का शो था। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि रेसलमेनिया के बाद क्या रॉ के शो अच्छे रह पाएंगे या फिर वो मजा सिर्फ रेसलमेनिया तक ही रहेगा और रेसलमेनिया के बाद वो मजा खत्म हो जाएगा। वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा नेक्स्ट वीक। बाकी रोमन रेंज की डॉक्यूमेंट्री हिंदी में आज शाम को अपलोड कर दूंगा मैं, और ब्रे वायत की डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है जिसको अभी मैंने नहीं देखा है, बट जल्दी उसकी भी हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी वीडियो आ जाएगी जल्दी, तो इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये वीडियो आपको थोड़ी ही पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।